मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब होता है ये बहुपद, यानी कि एक वचन बहुवचन वाला। तो पॉलिनोमियल्स का होता है मतलब मेनी टर्म्स। अब हम समझते हैं कि मेनी टर्म्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट के सेशन में बताया होगा कि जब भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो, व्यंजक दिया हो, उसमें प्लस और माइनस दो सिंबल्स का यूज होता है तो वो टर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो पॉलिनोमियल्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है मोनोमियल्स जो सिंगल टर्म होते हैं, 2y 2x। एक हो गया बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स होते हैं, यानी कि एक साइन का यूज होगा, जैसे 2y+2 2x+1। एक होता है ट्राइनोमियल्स जिसको हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन टू टर्म्स जिसमें रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स। अब ये तो हो गए टर्म्स के आधार पर। ये किसके आधार पर हो गए, टर्म के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को इन तरह से बांटते हैं। तो अब हम दूसरा इसको डिग्री के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। डिग्री क्या होता है, जैसे कुछ डिग्री हो गई उसको हम बोलेंगे लीनियर। लीनियर में क्या होगा कि उसका पावर एक होगा, एक ही टर्म में होगा। लीनियर के बाद होगा क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर टू होगा, जैसे कि ax² + bx+1। ठीक है। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक होगा, उसमें पावर थ्री होगा, इस तरह से। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स वर्ड को थोड़ा सा, कि पॉलिनोमियल्स वर्ड होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स में दो तरह के वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर होते हैं ना, सीरीज A B X Y Z, इनमें से किसी को हम रख लेते हैं, वही कहलाएंगे हमारे वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, ऑल नंबर लिस्ट 1 2 3। तो एक पॉलिनोमियल्स दो टर्म से मिलकर बना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे यदि बात करें इस पॉलिनोमियल्स की, तो इसमें देखिए एक्स वाले टर्म्स वेरिएबल हो जाएंगे और वन वाला टर्म्स कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे। फिर इसके बाद जरा सा हम दूसरी चीज़ को डिस्कस करते हैं, कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सहगुणांक। सहगुणांक का मतलब क्या हो गया, गुणांक का मतलब हो गया गुणा करने वाला अंक, और सह मतलब हो गया उसके साथ, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके साथ किसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल्स के साथ में इंटर रिलेटेड होता है। किसके साथ रिलेटेड होता है, वेरिएबल्स के साथ में। सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया है 5x² + 2x+1। मैंने पूछा आपसे इसमें x² का कोएफिशिएंट बताइए, x का कोएफिशिएंट बताइए। चूँकि कोएफिशिएंट किसका होगा, हमेशा वेरिएबल्स वाले टर्म का। तो जरा x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी कि x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से। तो इसका आंसर हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट 5 होगा। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 2 जो होगा वो x का कोएफिशिएंट होगा। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से कि कोएफिशिएंट टर्म्स को भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट करके डाउट्स बता सकते हैं, मैं उसको पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा क्लास 9
का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पार्ट जिसमें हम पॉलिनोमियल्स समझते हैं। तो आज हमने सीखा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स। हम इसको दो तरह से बांटते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल्स जिसमें सिंगल टर्म्स होते हैं यानी कि किसी तरह का साइन का इस्तेमाल नहीं होता है, बाइनोमियल जिसमें एक साइन का इस्तेमाल होता है जैसे इसमें दो पर, ट्राइनोमियल्स या जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं मोर देन टू टर्म्स होंगे। डिग्री के आधार पर, डिग्री का मतलब होता है पावर, डिग्री मतलब होता है पावर। तो पावर के बेसिस पे हम तीन तरह से बांटते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर हो गया जो एक रेखीय होता है, 2x प्लस 1, इसमें भी दो टर्म्स है तो ये लीनियर कहे जाएंगे, लेकिन पावर एक होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए लीनियर में? एक। क्वाड्रेटिक में पावर दो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में पावर कितना होना चाहिए? दो। तो आप देख रहे हैं कि इसका इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर दो है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर तीन है, इसीलिए ये हो गया क्यूबिक। मुझे उम्मीद है आप दोनों अच्छी तरह से समझ में हो गया हो। फिर एक नया कीवर्ड आता है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स दो तरह के टर्म से मिलकर बना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल में सारे अल्फ़ाबेट्स वाले लेटर्स होते हैं, कोई भी ABCD या XYZ जो हम अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से यूज करते हैं। और कांस्टेंट हो गया ऑल नंबर्स जैसे 1 2 3। फिर इसके बाद हमने देखा कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी कि सहगुणांक क्या होता है। ठीक है, तो सहगुणांक क्या होता है? सहगुणांक का मतलब होता है एक ऐसा गुणा करने वाला नंबर जिसके साथ हम किसी, लेकिन कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल से ही रिलेटेड रहेगा, यानी कि वेरिएबल में ही इसका कनेक्शन रहता है। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिया 5x² + 2x + 1, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? x² दिख रहा है आपको। तब मैं पूछ दिया कि x² का कोएफिशिएंट बताइए, यानी कि x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? 5, तो हमारा आंसर होगा 5। फिर हमने देखा कि x का कोएफिशिएंट बताइए, तो आपने बताया सर 2। क्यों? क्योंकि 2 से x में मल्टीप्लाई हुआ है और 2 x का कोएफिशिएंट है। तो मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ठाकुर प्रिय के साथ, तब तक धन्यवाद।